भाई जो गुरु बचन पे डट गे, कट गे फंद चुरा। पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा, पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा, ज्यादातर शिक्षाएं इस काल ने कुरान शरीफ में भ्रमित करने के लिए दी हैं। कुछ एक इसने अच्छी बातें बताई हैं, इसको बोलनी पड़ती हैं। जिस प्रकार वेदों के अंदर इस काल ने अपना पूरा षड्यंत्र फैला रखा है, लेकिन कुछ एक जगह पर इसने बोलना पड़ा कि वो परमात्मा कौन है, परमेश्वर कौन है, वो कैसे मिलेगा। और अपने बारे में भी इसने पूरा बता रखा है कि मेरा नाम है ब्रह्म और मैं तो ब्रह्मलोक में रहता हूं, ओम मेरा मंत्र है। और अगर वो सच्चे परमात्मा की शरण में जाना है, सदा सदा के लिए जन्म मरण से छुटकारा प्राप्त करना है, तो भाई किसी बाखबर की खोज कर किसी तत्वदर्शी संत की शरण में जा। इस शैतान ने उस ओरिजिनल खुदा अल्लाह कबीर के हुक्म से इसने सच्चाई बतानी पड़ती है थोड़ी बहुत, लेकिन ज्यादातर इसने समाप्त कर दी। अल्लाह कबीर ने इसको 5 वेद दिए थे। 5 वेद जब इसको सतलोक से निकाला था, इसको 5 वेद दिए थे। जब इस शैतान ने, इस डुप्लीकेट अल्लाह ने, इस ब्रह्म ने, काल ने, क्षर पुरुष ने जब उन वेदों को पढ़ा तो इसने देखा इसमें तो मेरा भांडा फोड़ कर रखा है पूरा का पूरा। अगर ये सच्चाई जीवों के पास में पहुंच गई तो ये सारे जीव तो सच्ची इबादत करके उसके द्वारा भेजे गए संत को पहचान के ये तो सारे ही मेरे इस गंदे लोक से बाहर निकल जाएंगे। फिर मैं खाऊंगा क्या, मेरा पेट कैसे भरेगा। तब इसने वो 5वां वेद, जिसको सूक्ष्म वेद कहते हैं, जिसमें सतलोक की जानकारी थी, परमात्मा की प्राप्ति की जानकारी थी, इसने उस 5वें वेद को समाप्त कर दिया और हल्की फुल्की जानकारी इसने 4 वेदों में रखी। साधना केवल अपने स्तर की बताई, यानी अल्लाह कबीर के पास पहुंचने की पूरी जानकारी इसने 4 वेदों में नहीं छोड़ी। केवल संकेत कर दिया कि कोई तत्वदर्शी संत होगा, उसी से जानकारी मिलेगी। बाकी वेद पढ़ते रहो, वेदों के अनुसार ओम नाम की साधना करते रहो, यज्ञ हवन करते रहो और मरने के बाद मुझ शैतान, मुझ काल के मुंह में आते रहो। केवल इतनी साधना इन वेदों में। तो इस शैतान ने वो 5वां वेद, ओरिजिनल ज्ञान जो सतलोक का था, 7वें आसमान का, उस कादर अल्लाह का, वो इसने समाप्त कर दिया और 4 वेद इसने अपने बेटे ब्रह्मा जी को दे दिए। ब्रह्मा जी ने 4 वेदों को पढ़ा और आगे फिर इसने अपने पुत्र उस मनु को ज्ञान दिया। मनु से फिर ये पंडितों के पास में आ गया। इस प्रकार ये 4 वेद जो सबसे पुराने ग्रंथ हैं, इनको सनातनी ग्रंथ भी कहा जाता है। जब इन 4 वेदों में काल तक की साधना का जिक्र है, शैतान तक की साधना का जिक्र है, तो ये तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद, 18 पुराण, ये तो लाखों साल बाद में उस शैतान ने इन महापुरुषों पर, इन पैगंबरों पर नाजिल की है। तो जब वेदों में कंप्लीट ज्ञान नहीं है तो मुसलमान धर्म की इन 4 आसमानी पुस्तकों में कहां से वो ज्ञान आ जाएगा? बाइबल में कहां से वो ज्ञान आ जाएगा? ये बाइबल वगैरह, तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान मजीद, कुरान शरीफ, ये तो वेदों के लाखों साल बाद में इस कलयुग में दी गई हैं। तो भला इनमें वो कंप्लीट ज्ञान कहां से आ जाएगा? टोटल भ्रमित ज्ञान है, शैतान तक के मुख में जाने का ज्ञान है। तो क्या कह रहे हैं परमात्मा? पवित्र कुरान में अच्छी शिक्षा, पवित्र कुरान मजीद पुस्तक में अनेकों नेक बातें हैं। उदाहरण के लिए कुछ पेश हैं। कुरान मजीद से सूर लुकमान 31 आयत नंबर 12, हमने लुकमान को हिकमत यानी तत्वदर्शिता प्रदान की कि अल्लाह यानी परमेश्वर के प्रति कृतज्ञता दिखाएं, यानी अल्लाह के प्रति वफादार रहें, उस परमेश्वर के प्रति वफादार रहें। जो कोई कृतज्ञता दिखाएगा उसकी कृतज्ञता उसके अपने लिए ही लाभदायक होगी। यानी जो कोई उस अल्लाह कबीर, बड़े भगवान, बड़े अल्लाह के प्रति वफादार रहेगा, उसकी शिक्षाओं के अनुसार अपना जीवन जिएगा, कोई नशा नहीं करेगा, मांस मिट्टी नहीं खाएगा, वो उसके खुद के लिए अच्छा होगा। और जो इनकार और कृतज्ञता की नीति अपनाएगा तो अपनाए, अल्लाह तो वास्तव में निष्प्रह और अपने आप प्रशंसित है। अगर कोई उस
अल्लाह कबीर की शिक्षाओं के अनुसार नहीं चलेगा तो आगे चलकर फिर वो खुद ही दुख उठाएगा। यानी परमात्मा को अपनी बड़ाई करवाने की आवश्यकता नहीं है, वह तो महान है। कोई उसकी महिमा करता है तो उसे सबसे अच्छा फल परमात्मा देता है उसकी नेकता को देखकर। यानी परमात्मा अल्लाह कबीर सच्चा खुदा मान बड़ाई का भूखा नहीं है, अपनी महिमा का भूखा नहीं है। उससे बड़ा महिमावान तो सृष्टि में कोई है ही नहीं जिसने पूरी कायनात को रचा। लेकिन जो कोई उसकी महिमा करेगा तो वो स्वतः ही उसका लाभ प्राप्त करेगा। सूर लुकमान 31 आयत नंबर 13। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा था, बेटा अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना। भाई और बहनों, ये जितने भी ग्रंथ हैं इस संसार में, जितनी भी आसमानी पुस्तक हैं, धार्मिक पुस्तकें हैं, सबसे पुराने हैं चारों वेद। उसके बाद में गीता जी का नंबर आता है। उसके बाद ये तौरात, जबूर, इंजिल, कुरान शरीफ, कुरान मजीद आती है। आपके 18 ये पुराण आते हैं। ये सब इस शैतान के द्वारा दिया गया ज्ञान है। ज्ञान तो दिया था इसको परमात्मा ने, ये चारों वेद इसको परमात्मा ने दिए थे, 5 वेद। लेकिन वो 5वां वेद जिसमें पूर्ण परमात्मा अल्लाह कबीर की कंप्लीट जानकारी थी, सच्ची इबादत की जानकारी थी, वो इसने छुपा दी। और बाकी 4 वेद इसने ब्रह्मा जी को दे दिए। और आगे चलकर फिर इस काल ने हजरत मूसा को, हजरत दाऊद को, हजरत ईसा को, हजरत मोहम्मद जी को फिर ये 4 आसमानी पुस्तकें और दे दी। यानी वही ज्ञान है जो ज्ञान वेदों में है, जो ज्ञान गीता जी में है, वही ज्ञान मुसलमान धर्म की इन पुस्तकों में है। खाली शब्दों का फर्क है। हिंदू उसको कहते हैं आरती, मुसलमान कहते हैं उसको नमाज करना। खाली शब्दों का फर्क है। हिंदू कहते हैं व्रत करना, मुसलमान कहते हैं रोजे रखना। हिंदू भी भूखे मरते हैं, मुसलमान भी भूखे मरते हैं। खाली शब्दों का फर्क है, बाकी सारी जो क्रिया है वो सेम है। हिंदू भाई बहन सावन का महीना बहुत ज्यादा पाक और पवित्र मानते हैं। सावन का महीना कावड़ लेके आएंगे, दाढ़ी वाड़ी नहीं करवाएंगे, अपनी खुद की मान्यताओं के अनुसार कि सावन का महीना बहुत ज्यादा पाक और पवित्र है। मुसलमान रमजान के महीने को पाक और पवित्र मानते हैं। खाली शब्दों का फर्क है। बाकी हिंदू धर्म हो चाहे मुस्लिम धर्म हो, इस काल ने सबको उसी आदि अधूरी भक्ति विधि पर लगा रखा है। तो इस पुस्तक में जो भी जानकारी है मुसलमान भाइयों की पुस्तकों में, हिंदुओं की पुस्तकों में, ये सारी जानकारी इस शैतान को, इस काल को अल्लाह कबीर, बड़े भगवान इबादही कबीर, उससे प्राप्त हुई थी। लेकिन उसने ओरिजिनल ज्ञान तो छुपा दिया और डुप्लीकेट ज्ञान फिर नीचे अपने बंदों को देना शुरू कर दिया ताकि ये भ्रमित रहें, आदि अधूरी साधना करते रहें, मुझ शैतान को ही अल्लाह मान के पूजते रहें, भगवान मान के पूजते रहें। हिंदू धर्म में इस शैतान को, इस डुप्लीकेट अल्लाह को काल कहते हैं। पूरा हिंदू समाज काल की भक्ति कर रहा है, पूरा मुस्लिम समाज शैतान की भक्ति कर रहा है। लेकिन उस अल्लाह ने, कबीर भगवान ने बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें इस काल को दी थी जो मजबूरी वश इस काल को बोलनी पड़ रही है, क्योंकि शैतान का रिमोट उस अल्लाह कबीर के हाथ में है। अगर सारा ही उल्टा ज्ञान ये शैतान यहां दे देगा तो फिर अल्लाह की बातों को मानेगा कौन जब अल्लाह यहां पर संत रूप में आएगा, मुर्शिद रूप में आएगा। तो कुछ कुछ जगहों पर उस अल्लाह ने सच्चाई को इन्हीं ग्रंथों में काल से छुपा के रखा। ये उसकी समर्थता होती है, वो कुछ भी कर सकता है। तो इन पुस्तकों में बहुत ही अच्छी जानकारी है, वो चाहे किसी भी धर्म की हो। और हम उस अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आकर भक्ति कर रहे भाई बहनों को भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। मुसलमान धर्म के भाई बहनों तक तो ये जानकारी पहुंच ही रही है। अगर कोई मानना चाहेगा, जानना चाहेगा तो जबरदस्ती का तो कोई काम है ही नहीं। जबरदस्ती परमात्मा हजरत मोहम्मद को भी ले गए थे जिंदा बाबा के रूप में आके, सतलोक ले गए थे, नहीं रुका वहां, वापस आ गया। तो जबरदस्ती का मार्ग नहीं है ये। तो हम भगत भाई बहनों ने भी बहुत सारी शिक्षाएं मिलेंगी। और क्या है वो शिक्षा, ध्यान से देखिए। सुर लुकमान 31 आयत नंबर 13। याद करो जब लुकमान अपने बेटे को नसीहत कर रहा था तो उसने कहा था कि बेटा अल्लाह के
साथ किसी को शरीक ना करना, यानी एक अल्लाह की इबादत करनी है, एक परमेश्वर की, एक परमात्मा की केवल भक्ति करनी चाहिए। उसके साथ किसी और को शरीक मत करना, उसके बराबर किसी और को मत मान लेना, किसी अन्य देवी देवता की, भूत प्रेत की, किसी की पूजा पाठ मत करना, यानी उस अल्लाह के सिवा किसी और की पूजा नहीं। अल्लाह के साथ किसी और को शरीक ना करना, शरीक यानी शामिल करना, यानी परमेश्वर के साथ साथ अन्य देव को इष्ट ना मानना। यह सत्य है कि अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है। यह सत्य है कि अल्लाह यानी परमेश्वर के साथ में शिरक करना, किसी और को शरीक करना, यह सबसे बड़ा शिरक है। शिरक यानी पाप, जुल्म, अपराध, यह सबसे बड़ा शिरक है, सबसे बड़ा अपराध है, अक्षम्य। इसकी कोई माफी नहीं है। ये अक्षम्य पाप है, अपराध है ये, कि अल्लाह की समझ होने के बाद, अल्लाह का पता चलने के बाद, अल्लाह की शरण में आने के बाद, जैसे आज आप और हम भगत भाई बहन उस एकमात्र पूरी कायनात को रचने वाले कादिर अल्लाह, अल्लाह कबीर सतगुरु रामपाल जी की शरण में आ चुके हैं। अब उनकी शरण में आने के बाद उनकी भक्ति में किसी और को शरीक करना, उनके बराबर किसी और को पूजना, ये सबसे बड़ा शिरक, सबसे बड़ा अपराध, अक्षम्य अपराध है ये। तो आज आप और हमें तो पता चल गया भगत भाई बहनों को कि एकमात्र अल्लाह, वो खुदा, नाम उसके अनेक हैं, शक्ति वो एक ही है। मुसलमान उसे अल्लाह कह देते हैं, हिंदू उसे अपना भगवान कह देते हैं, राम कह देते हैं, ईसाई उसको मसीहा कहते हैं, गॉड कहते हैं, ईसाई भाई बहन उसको मसीहा कह देते हैं। वो एक ही शक्ति है। तो आज हमें पता चल गया कि वो एकमात्र शक्ति कौन है। इस डुप्लीकेट अल्लाह से ऊपर, शैतान से ऊपर एकमात्र वो कादिर परमात्मा, मेहरबान, निहायत रहम वाला, वो कबीर अल्लाह, वो सतगुरु रामपाल जी है। तो अब हम भाई बहनों ने भूल कर भी उसकी पूजा में किसी अन्य को शरीक नहीं करना। जैसे आज भी अपने पंथ में कुछ नादान भाई बहन आदरणीय गरीबदास जी की फोटो, दादा गुरु जी स्वामी रामदेवानंद जी की फोटो, पंडित चिदानंद जी की फोटो, दाढ़ी मूछ वाले नकली कबीर की फोटो अपने घर के दरबार में रखते हैं, पूजते हैं, दंडोत करते हैं, जोत जलाते हैं। ये अलाउ नहीं है। गरीबदास जी का बोध दिवस मनाना ये अलाउ नहीं है। कबीर जी का प्रकट दिवस मनाना ये अलाउ नहीं है। ये अल्लाह तो ना जाने कितने नाम से, कितने रूप से यहां प्रकट हुआ है। हमारे लिए सबसे बड़ा नाम, सबसे बड़ा अल्लाह वो है जो वर्तमान में हमारा मुर्शिद है, हमारा सतगुरु, हमारा गुरु है। एकमात्र उसी को हमने पूजना है। तो आज इस पूरे विश्व में, पूरी कायनात में, पूरी धरती पर अगर वास्तव में कोई एकमात्र अल्लाह की इबादत कर रहा, सच्चे अल्लाह की, तो केवल सतगुरु रामपाल जी के फॉलोवर हैं। आज मुसलमान भी अपने अल्लाह के साथ में शिरक कर रहा है, बहुत बड़ा पाप कर रहा है। मुसलमान धर्म के मानने वाले कहते हैं जो एक अल्लाह के अलावा किसी अन्य की पूजा करता है वो काफिर है। मुसलमान कहता हम तो एकेश्वरवाद पे चल रहे हैं, एकेश्वरवाद यानी केवल एक ईश्वर, एक अल्लाह की पूजा। और हिंदू तो बहुदेववाद हैं, ये तो पता नहीं कितने देवी देवताओं की पूजा करते हैं। हिंदू काफिर हैं, इसलिए मुसलमान हिंदुओं को काफिर समझते हैं कि हम मुसलमान तो केवल एक अल्लाह की इबादत करते हैं, एक अल्लाह के अलावा हम किसी को सिजदा नहीं करते। लेकिन जब आपको यह तत्व ज्ञान होगा, सतगुरु रामपाल जी का मार्ग समझ में आएगा, तब पता चलेगा कि मुसलमान भी काफिर है, मुसलमान भी शिरक कर रहा है। पहली बात तो मुसलमान को यह पता ही नहीं कि अल्लाह कौन है। वो एकेश्वरवाद रह कहां गया। अरे एक ईश्वर की भक्ति, एकेश्वरवाद, एक अल्लाह की इबादत तो वो करेगा जिसको पता चलेगा कि अल्लाह कौन है। तो मुसलमानों को तो ये ही नहीं पता कि हमारा अल्लाह कौन है। ये तो अल्लाह का नाम, गांव और पता भी नहीं जानते। शैतान की प्रेरणा से इनके धर्म के ठेकेदारों ने, मुल्ला मौलवियों ने भ्रमित कर रखा है कि अल्लाह निराकार है।
अल्लाह साकार नहीं है, अल्लाह दिखाई नहीं देता, अल्लाह कभी मनुष्य रूप में धरती पे आता नहीं, तो भक्ति किसकी करोगे, इबादत किसकी करोगे, किसकी कर रहे हो? जिसने अपने अल्लाह को देखा नहीं, जिस लड़की ने अपने होने वाले पति को देखा नहीं और वो पूछे कि वो कहां है, कैसा है, तो घर वाले कहें कि वो दिखाई नहीं देता, तो फिर मैं शादी किससे करूंगी? बच्चे कैसे पैदा होंगे? फिर मेरा वंश कैसे चलेगा? खानदान कैसे चलेगा? ना 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 ना, बस वो दिखाई नहीं देता, वो आता ही नहीं कभी, वो अपने ससुराल में कभी आता ही नहीं। अरे ससुराल में आएगा नहीं तो मुझे लेके कैसे जाएगा? फिर मैं शादी किससे करूंगी? तो मुसलमानों, तुम इबादत करके जाओगे कहां? तुम्हें लेने कौन आएगा? तुम्हारा मानना है कि अल्लाह तो कभी धरती पे आता ही नहीं, तो तुम्हें लेके कौन जाएगा? तुम्हारी रूह को ऊपर लेके कौन जाएगा? शैतान लेके जाएगा, शैतान, काल। तो सबसे बड़ी गलतफहमी तो मुसलमान धर्म में, मुसलमान समाज में यह है जो कहते हैं कि हम तो एकेश्वरवाद पर आधारित हैं, एक ईश्वर, एक अल्लाह की भक्ति करते हैं। तुम्हें तो अल्लाह का पता भी नहीं है, तुम अल्लाह के बंदे नहीं हो, तुम्हें तो अल्लाह का ही नहीं पता। अल्लाह कैसा है, कहां रहता है, कैसा दिखाई देता है, तुमने तो उसको बेचून कह के छोड़ दिया, निराकार कह के छोड़ दिया, उसकी तो कहानी तुमने खत्म कर दी। अल्लाह कभी इंसान रूप में धरती पे नहीं आता, फिर भक्ति किसकी करोगे, कैसे करोगे? और उसके बाद भी कहते हैं कि हम तो एकमात्र अल्लाह की पूजा करते हैं। वो अल्लाह नहीं है जो हजरत मोहम्मद को मिला था, जिसने ये आयतें नाजिल की थी गुप्त रूप में, अदृश्य रूप में। वो शैतान था, काल था वो, जिसने गीता जी का ज्ञान अर्जुन को दिया, अपना विराट रूप दिखाया। वो सबको नहीं दिखाता अपना विराट रूप, वो गुप्त रहता है, उसको श्राप लगा हुआ है, उसकी शकल बहुत ज्यादा भुंडी है, काला काला शरीर है उसका, ओछा माथा है, लंबे चौड़े दांत हैं, बहुत विकराल चेहरा है उसका। अर्जुन जैसे का उसको देखने के बाद में कलेजा फट गया और कहा कि हे सहस्त्र बाहु, 1000 कलाओं के भगवान, अपनी लीला को समेटो, मेरा तो कलेजा फट रहा है, मुझे नहीं करने तुम्हारे दर्शन। वो है वो शैतान, काल। मुसलमान भाई जिसे अपना अल्लाह कहते हैं, तो जब तुमने अल्लाह को देखा नहीं, तुम्हें पता नहीं अल्लाह कहां रहता है, तो तुम कैसे कह रहे हो कि तुम अल्लाह की इबादत कर रहे हो? अरे इबादत तो उस समय शुरू करेंगे जब हमें अल्लाह का पता होगा। और फिर कहते हैं हिंदू काफिर है। अरे हिंदू काफिर है, मान ली तुम्हारी बात है, तुम क्या हो? तुम क्या हो भाई? तुम कहते हो हम अल्लाह के अलावा किसी को शरीक नहीं करते उसकी इबादत में। वो सबसे बड़ा शिरक है, सबसे बड़ा पाप है, अपराध है, अगर अल्लाह के सिवा कोई किसी को सिजदा करेगा तो। ये राजस्थान के अजमेर की मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पे फिर किस लिए जाते हो तुम? वहां तुम किसको सिजदा कर रहे हो भाई? अरे उसकी मजार पे जाके चद्दर चढ़ा रहे हो, सिजदा कर रहे हो उस पत्थर को। पत्थर ही तो है वो जो उसकी समाधि बनी हुई है। किसको सिजदा कर रहे हो तुम? तुम तो कहते हो हम तो अल्लाह के अलावा किसी को सिजदा नहीं करते। तो फिर वो समाधि क्या है मोइनुद्दीन चिश्ती की, अजमेर की दरगाह, वो क्या है? जिस पत्थर की टुकड़ी के आगे तुम सिजदा करते हो वो क्या है? अल्लाह है क्या वो? अल्लाह तो दिखाई नहीं देता, अल्लाह तो निराकार है तुम्हारे अनुसार। अल्लाह तो कभी धरती पे आता है नहीं इंसान रूप में। तो मोइनुद्दीन चिश्ती तो इंसान था, वो कोई पीर था, पैगंबर था, लेकिन इंसान था ना। और तुम्हारा मानना है कि अल्लाह कभी इंसान रूप में धरती पे आता नहीं, तो उस इंसान की मजार के ऊपर जाके उस पत्थर के टुकड़े पे क्यों सिजदा कर रहे हो? तुम तो अल्लाह के साथ में उस मजार को शरीक कर रहे हो, तुम तो सबसे बड़ा शिरक कर रहे हो, पाप कर रहे हो। फिर कहते हो हम अल्लाह के सिवा किसी को पूछते नहीं, तो तुम तो काफिर हो भाई। महरौली की दरगाह पे क्या करते हो? क्यों सिजदा कर रहे हो? महरौली की दरगाह में अल्लाह बैठा है क्या? अल्लाह तो कभी आता ही नहीं धरती पे तुम्हारे अनुसार। तो फिर वो किसकी मजार है, किसकी दरगाह हो? किसी पीर की होगी ना, तो उसको सिजदा कर रहे हो कि इंसान को सिजदा कर रहे हो तुम? अलीगढ़ की दरगाह में जाके क्या कर रहे हो? मक्का मदीना में क्या करते हो? काबा में जाके
अल्लाह तो निराकार है, अल्लाह तो तुम्हारे अनुसार कभी धरती पे आता ही नहीं। तो मक्का मदीना में कौन आया था फिर? अरे वहां जाके उस काले पत्थर के आगे क्यों अपना माथा रगड़ रहे हो? क्या वो शिरक नहीं कर रहे? तुम पाप नहीं कर रहे? क्या तुम काफिर नहीं हुए? तो ये केवल मनमाना आचरण है, मनमाना आचरण काल की प्रेरणा से, शैतान की प्रेरणा से। सच्चा खुदा और उसकी सच्ची इबादत केवल सतगुरु रामपाल जी के भक्ति मार्ग में, पूरे संसार में और कहीं नहीं है। तो हम भगत भाई बहनों ने भी यहां पर शिक्षा लेनी है कि अल्लाह के साथ, अल्लाह यानी परमात्मा, परमेश्वर, सतगुरु कबीर परमात्मा सतगुरु रामपाल जी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक न करना, यानी परमेश्वर के साथ साथ अन्य देव को इष्ट ना मानना। यह सत्य है कि अल्लाह के साथ शिरक बहुत बड़ा जुल्म है, यानी अल्लाह के साथ में किसी और को शामिल करना यह सबसे बड़ा पाप है, सबसे बड़ा अपराध है। और इस अपराध से केवल वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी के भगत बच पाए हैं। अन्यथा हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, किसी भी धर्म को मानने वाले कोई भी एकेश्वरवाद पर आधारित नहीं है। केवल जुबान पर है एकेश्वरवाद, बाकी दिल में बहुदेववाद है, बहुदेववाद। पत्थरों को सिजदा करते फिर रहे हैं। भाई जो गुरु बचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।